भैया मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे तो बैंक लोन नहीं दे रही है। मैंने बड़ा प्रयास कर लिया, भागते भागते परेशान हो चुका हूँ और बैंक मुझे लोन नहीं दे रहा है। अक्सर जब आदमी काफ़ी भागता है, थक के हार के आदमी बैठ जाता है और यही सोचता है भैया मैं तो भाग भाग के परेशान हो गया, मेरा लोन नहीं हो रहा। भाई कारण को जाने कि आखिर लोन क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं लोन हो रहा है। फिलहाल तो देखिए इसके कई कारण हैं, लेकिन जो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वो ये बात करेंगे कि गरीबों को बैंक लोन देना क्यों नहीं चाहती। ठीक है, गरीबों को बैंक लोन देना क्यों नहीं चाहती, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। अक्सर लोग देखिए ना कि आपने देखा होगा कि आपके आसपास में कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका बड़ा मान सम्मान होगा, मतलब लोगों के बीच में चर्चा होगा कि भाई ये बहुत पैसे वाले आदमी, इनके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं। जब वो बैंक के अंदर जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि मैनेजर का उस व्यक्ति के प्रति एक अलग ही व्यवहार होगा, और जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई पहचान नहीं है, जिसके पास कोई पैसे नहीं है, ऐसे व्यक्ति को देखा होगा कि वो अगर बैंक के अंदर जाते हैं तो ज़्यादा उनको हाव भाव बैंक से नहीं मिलता है। मतलब जिस व्यक्ति का नाम है, मान सम्मान प्रतिष्ठा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा कहाँ से बनती है, पैसे से बनती है। पैसे वाला व्यक्ति है तो उसका मान सम्मान बैंक कर रही है, और जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है उसको दूर से देख के जा निकल ले फटाफट। रीजन, गरीब आदमी है, उसका कोई इनकम का सोर्स नहीं है, उसके पास में पैसा नहीं, कोई जड़ नहीं है, इसलिए बैंक बाय बाय टाटा कर देती है दूर से, भैया जाओ, नहीं हो पाएगा। बैंक चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन किया जाए। लोन करने का ही मतलब नहीं होता है, पैसा बांटने का मतलब नहीं होता है। बैंक के ऊपर एक और भी प्रेशर होता है कि उस पैसे का रिकवरी टाइम से होना चाहिए। रिकवरी कहाँ से होगा, रिकवरी वहीं से ही होगा ना जिस व्यक्ति के पास में कोई इनकम प्रूफ होगा। जो व्यक्ति लोन का पैसा लेकर के और सही जगह पे इन्वेस्ट किया और उससे इनकम करके टाइम टू टाइम बैंक का पैसा रिटर्न कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति का जो होता है ना बैंक से एक संबंध बन जाता है। ये तो बैंक की बात है। अक्सर आपने देखा कुछ एनबीएफसी कंपनियों से लोग मोबाइल फाइनेंस करवा देते हैं। मोबाइल जब आप फाइनेंस करवाते हैं, जब उसकी 4-5 किस्तें टाइम से जाती हैं तो वो कंपनी वाले आपको पर्सनल लोन का ऑफर देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ईएमआई टाइम से जा रही है, इसलिए ऑफर करते हैं आपको। ऐसे ही जो होता है, बैंक क्या करती है कि बैंक ये देखती है कि आखिरकार हम लोन कहाँ दें, लोन का पैसा हम कहाँ दें, किस कस्टमर को दें कि जो कि हमें टाइम से वापस करे। भाई अगर बैंक ने तो ऐसे ही पैसा बांट दिया, उसका रिकवर नहीं हुआ, फिर बैंक तो दिवालिया हो जाएगी। तो इसलिए बैंक क्या करती है ना कि गरीब आदमी को पैसा देने से बचना चाहती है। ठीक है, जैसे हम जितने भी लोग देख रहे हैं या जो पहली बार देख रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि मेरा खुद का भी लोन का काम है। मेरी खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मेरे ऑफिस का जो एड्रेस है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। या जो व्यक्ति जान रहे हैं मुझे, जो भी देख रहे हैं, जो मुझे जान रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि हमारा का जो काम है, जो हमारा जो काम है वो लोन का काम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं, थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में कोई आया, बोला कि यार हमारे पास में एक दुकान है, और सर्वे में गया दुकान है भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, दुकान है, देखा गया दुकान है, सिबिल भी सही है, सब कुछ सही है, बढ़िया है, मतलब जो है जानकारी वो सही पाई गई। तो अब यहाँ क्या होता है, मान लीजिए कि दुकान में अगर 1 लाख का भी माल है तो कम से कम जो होता है 1 लाख का लोन हो गया। ये लोन किस पे हुआ, दुकान पे हुआ। तो आखिरकार ये पैसा अब कहाँ लगाना चाहिए, दुकान में लगाना चाहिए। 1 लाख का पहले माल था, 1 लाख का लगा दिया, 2 लाख का माल हो गया। और जब दुकान कहते हैं, जब 2 लाख का जब सामान हो गया तो अब दुकान चलेगी सही, और जब दुकान जब सही चलेगी, अच्छा जब इनकम होगा, तो अब बैंक का पैसा यहाँ पे वापस टाइम से आएगा। ठीक है, और जब बैंक का पैसा जब टाइम से वापस आएगा तो बैंक क्या बोलेगी, भाई कस्टमर बड़ा अच्छा है, बड़ा दमदार कस्टमर है, बहुत अच्छा कस्टमर है, अब इसका 1 लाख के जगह पे अब इसका 1 लाख रुपये और कर दो, इनके पास में हो गया 2 लाख। मतलब पहले 1 लाख का लोन हुआ था, अब इनके जमा करने के हिसाब से लोन होता है 2 लाख का। ठीक है, जब 2 लाख का लोन हुआ तो पहले 2 लाख का माल था, अब इसमें 2 लाख रुपये और, मतलब 1 लाख रुपये और डाल दो आप, तो अब ये हो गया 3 लाख का। तो कहीं ना कहीं ऐसे कस्टमर का इनकम का स्रोत बढ़ता जाता है।
कहाँ दुकान 1 लाख की थी और कहाँ लोन को लेकर के इस व्यक्ति ने क्या किया कि दुकान को कर दिया 3 लाख का। अब उस इनकम से अपना परिवार भी चला रहे हैं और टाइम से बैंक को पैसा भी वापस कर रहे हैं। बहुत से कस्टमर क्या होते हैं, आए बोले भैया हमारी दुकान है, बहुत बढ़िया दुकान है भैया, घर गया दुकान भी अच्छी पाई गई, सब कुछ ठीक ठाक था, 1 लाख का लोन हो गया, उठाया 10-5 दोस्तों को लिए पार्टी सार्टी के, खा पी के फिट। जब तक 1 लाख का पैसा, जो 1 लाख का लोन उनके जेब में था, तब तक उन्होंने दुकान भी नहीं खोला, पार्टी करते रहे। बॉस बोले यार हमारे तो साले साहब की शादी थी, क्या करें, पैसा सर उठ गया। अब जब किस्त का जब समय आया, भाई साले साहब जमा नहीं करने वाले हैं, जमा आप ही करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, फिर एक तो बैंक से संबंध खत्म हो गया, दूसरा सिविल खत्म हो गई। अब उसके बाद में रोते रहो बैठे बैठे, अब तो कोई लोन भी नहीं होने वाला है। ये बेनिफिट को समझिए कि लोन को लेने के बाद में बेनिफिट क्या है कि जिस चीज़ पे आप लोन ले रहे हैं उस पैसे को आप उसी में लगाएं, टाइम से आप उसको चुकाएं, वापस करें। EMI है तो ये कोशिश करें कि आपके अकाउंट से कटे, बेहतर रहेगा। और जब आपके अकाउंट से EMI कटती है तो 6 महीने बाद फिर आपको ऑफर मिल जाता है। क्या हो गया, लोन डबल। और उस पैसों को भी अगर आपने उसी बिजनेस में लगा दिया, आपकी इनकम अब 3 गुनी हो गई। पहले 1 लाख का था, 2 लाख का हुआ माल, दुगनी हुई, 3 लाख रुपए, 1 लाख का फिर लोन हुआ है आपका, और आपने उसमें कहा 3 गुनी हो गई। अगर 1 गुना भी इनकम ना बैंक के अंदर आप टाइम से जमा करें तो आपका सिविल जो है ना ऊपर भागेगा, ऊपर, समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब बहुत से लोग तो मैंने जो बताया कि इससे लोग बर्बाद होते हैं। बर्बाद होने की जरूरत नहीं है। अगर इस पैसे को कहीं आप और जब अन्य जगह खर्च करें तो बर्बाद होना ही होना है। और यही रीज़न है कि बैंक जो होता है गरीब को लोन देना नहीं चाहती। यहीं पे उद्योगपति हैं, अरबों का, खरबों का उनका लोन होता है, क्योंकि बैंक को ये पता है कि वहाँ से हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा। बाकी भैया देखिए, उद्योगपति हैं, अगर बाई चांस उनका बिजनेस ठप हुआ तो वो बहुत लोग देश से भाग भी जाते हैं, भागे भी हैं। तो हम ये नहीं कह रहे आप भाग जाइए, आप भाग के कहाँ जाएंगे, आप भाग के नहीं जा सकते हैं। आप इस पैसे को टाइम टू टाइम चुकाएं, और चुकाने का यही जरिया है कि आप जो है जब जिस चीज़ पे आप लोन ले रहे हैं उस बिजनेस को आगे बढ़ाने का कोशिश करें, जिससे कि आपका बैंक से संबंध हमेशा बना रहे। ठीक, उम्मीद करता हूँ छोटी ही जानकारी है, छोटा सा सलाह आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। सलाह अगर मेरा अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।